हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने पर देख चुके हैं, आज हम लोग उर्दू की क्लास करने वाले हैं। देखिए, कोई भी भाषा हो, सीखना सबको चाहिए। कोई भाषा अच्छा या खराब नहीं होता है, सभी भाषा अपने आप में अच्छे होते हैं। हम लोगों को सभी भाषा को सीखना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना बहुत ही अच्छी चीज होती है। देखिए, आज हम इस क्लास में, छोटी सी क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या चीज कि उर्दू को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन एक वीडियो में ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सब सीख सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, उसी तरीके से हम लोग इसमें सीखेंगे। उर्दू के भी अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को सीखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि उर्दू की एक क्लास में उर्दू की हम लोग पूरी सीरीज चलाएंगे। लगभग लगभग 30-40 सीरीज में हम लोग पूरा उर्दू सीखना, पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। उर्दू बहुत कठिन नहीं है, सब समझते हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन उर्दू बहुत आसान चीज है। इसको अगर डेली हम लोग पढ़ेंगे, मात्र आधा घंटा का अगर वीडियो दें, 20 मिनट का वीडियो देखेंगे, तब भी हम लोग सीख जाएंगे। तो यही सीखते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले देखिए, जो उर्दू अल्फाबेट है, जैसे कि हम लोगों का इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें टोटल लेटर होता है 26 होता है। उसी तरह से जो उर्दू का अल्फाबेट है, इसमें मूल लेटर होता है। तो मूल लेटर की बात करें, इसमें तो इसमें होता है 36 लेटर। इसमें कितने होते हैं? 36 लेटर। और क्या है, अगर इसमें मिश्रित भी अगर लेटर ले लें तो इसमें 39 होते हैं, कहीं कहीं 52 होते हैं। लेकिन हम लोग 36 समझेंगे, इसी से हम लोग सीख जाएंगे कि उर्दू को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है। आप अगर इत्मीनान से देखेंगे, है ना, डेली क्लास को देखेंगे, तो आप सीख जाएंगे कैसे उर्दू लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। पहले समझिए, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में अक्षर, इंग्लिश में लेटर कहते हैं, हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो उसी अक्षर को उर्दू में कहा जाता है हुरूफ। ठीक, क्या कहा जाता है? हुरूफ कहा जाता है। और जो शब्द होता है, शब्द को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोला जाता है। और वाक्य जो होता है, वाक्य को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम लोगों को अगर इंग्लिश सीखना था या हिंदी सीखना था, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले सीखे कि क ख ग घ, उसके लिए खूब मार खाया बचपन में। और हम लोगों को बताया गया कि इस तरीके से बनाओ तो उसको क पढ़ेंगे, इसी तरीके से बनाओ। और बनाते गए, मार खाते गए, मार खाते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, तब जाकर के हम लोगों को ये याद हो गया कि इसको क कहते हैं। और इसके लिए न जाने कितनी बार मार खाए होंगे हम लोग कि इसको ए पढ़ो, ए पढ़ो, ए पढ़ो, ए पढ़ो। तो हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो मार खाते थे, पढ़ लेते थे। तो ऐसे करते करते हम लोग इसको सीखे। तो इसको हम लोग सीखने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, पढ़े लिखे हैं, इसको तो रटे हैं, कितना ज्यादा रटे हैं, है ना। उसी तरीके से तब जाके हमको इंग्लिश या हिंदी आया थोड़ा बहुत। तो उसी तरीके से हम लोग को अगर उर्दू सीखना है, तो उर्दू की अल्फाबेट होते हैं। इस अल्फाबेट को अगर हम लोग समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो उर्दू को हम लोग सीख लेंगे। तो अगर आप भी उर्दू सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से और सोचते हैं कि हमें भी आ जाए उर्दू, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कैसे भी करके। इस लेटर को अगर याद कर ले रहा है इतना, तो आपको क्या हो जाएगा, उर्दू एकदम आसानी से। फिर 100% गारंटी हम देते हैं कि उर्दू आपको आ सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए अल्फाबेट, इसमें उसमें एबीसीडी होता है, क होता है। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए। इसको हम अभी बता देना है, फिर इसको हिंदी में क्या इसका अर्थ है उसको लिख देना है। आज की वीडियो में इतना ही, यही काम दे देंगे आपको कि आपको ये लिख करके, याद करके, लिख लिख कर, याद करके पूरा रट लेंगे, तब तो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा, तो हम एक 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 जो हरूफ है, इन सभी हरूफ को हम लोग एक एक करके बनाएंगे, बनाना सीखेंगे कैसे इन सबको बनाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे क्लास में देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले होता है अलिफ, इसको कहते हैं बे, अलिफ बे पे ते से। ठीक, इसको कहते हैं अलिफ बे पे ते से। फिर होता है जिम, जिम जे हे खे दाल डाल दाल। ठीक, उसके बाद होता है रे जे, छोटी सीन बड़ी सीन, स्वाद द्वाद, तो जो एन गैन। ठीक, फिर होता है फिर काफ गाफ, काफ काफ काफ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग किताब लिखते हैं, किताब के लिए जो क का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इस क का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। काफ गाफ लाम मीम, इसको लाम पढ़ते हैं, मीम कहते हैं। फिर नून वाव, छोटी है इसको कहते हैं चश्मी है, इसको दो चश्मी है कहते हैं। छोटी ये बड़ी ये होता है। तो इसको ये टोटल क्या है, मूल लेटर है उर्दू के, ये 36 होते हैं। इसको हम लोग पहले लिखना सीखेंगे, याद करना सीखेंगे। तो आपका केवल इतना काम है, हम हिंदी में बता रहे हैं, आप देखिए अगर पूरा भी नहीं याद कर पा रहा है, एक लाइन याद करिए, एक दिन में एक लाइन याद करेंगे, तब भी काम चलेगा। इतना याद करिए, अगले दिन इतना याद करिए। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। हम अभी हिंदी में लिख रहे हैं, फिर सुनिए क्या कहते हैं। अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे ते से, जिम चे हे खे दाल डाल दाल, रे दे, छोटी सिन बड़ी सिन, द्वा द्वा तो जो एन, ज्वा 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 तो जो एन गैन।
फिर क्या है फे, फिर कहते हैं काफ काफ, इसको कहते हैं कॉफ, इसको कहते हैं कॉफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी हे, इसको हे कहता है, ये चक में कहता है, इसको कहते हैं बड़ी हे, हमजा, इसको कहता है छोटी ये बड़ी ये, हम ये इसको, इसमें क्या है छोटी ये बड़ी ये के बाद यहाँ हमजा है, हमजा, हमजा के बाद फिर आएगा छोटी ये, फिर आएगा बड़ी ये, ठीक, बड़ी ये इसको क्या कहना है हे, फिर इसको हे कहते हैं, ये दो चश्म हे कहते हैं, ठीक। ये अलिफ है, इसको हिंदी में इसका उच्चार अ के लिए किया जाता है, ठीक। ये इसको हम लोग बे कहते हैं, अलिफ इसको बे लिख पढ़ा जाता है, इसको पे पढ़ता है, पे अलिफ बे पे, इसको ते पढ़ते हैं, अलिफ बे पे ते, फिर इसको ते पढ़ते हैं, ते अलिफ बे पे ते ते, इसको से पढ़ते हैं से, ठीक। उसके बाद जिम, इसको ज पढ़ते हैं जिम, ठीक, इसको जिम पढ़ते हैं, फिर इसको कहते हैं ये चे, फिर इसको कहते हैं खे हे, चे हे, देखिए चे है, इस तरफ बीच में 3 नुक्ते हैं और बीच में यहाँ 1 नुक्ता है। बस आज की वीडियो में केवल हम सिखाएंगे क्या चीज कैसे कैसे पढ़ते हैं, इस पढ़ने वाले को भी आप याद करिए, ये पढ़ने वाले याद करिए, फिर हम ये बनवाना आपको हम सिखा देंगे अगले वीडियो में, केवल पढ़ना सीखिए। इसको कहते हैं खे, खे में एक ऊपर नुक्ता होता है, इसको क्या कहते हैं खे कहते हैं, फिर इसको उसको कहते हैं दाल कहते हैं, दाल होता है, सुनिए जिम चे हे खे दाल, चे जिम चे हे खे दाल, फिर इसको कहते हैं दाल, दाल, फिर कहते हैं जाल, जाल, ठीक। उसके बाद कहते हैं इसे रे, रे 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 दे, रे रे दे, सीन, सीन, फिर इसको कहते हैं बड़ी सीन, बड़ी सीन, बड़ी सीन, बड़ी सीन का मतलब जो बड़ा सा होता है हिंदी में होता है बड़ा सा, उसके लिए बड़ी सीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसको बोलते हैं स्वाद, 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 तो जो, तो जो, फिर एन, तो जो एन, एन गैन, गैन, तो जो एन गैन, तो जो एन गैन, तो जो एन गैन, स्वाद स्वाद, तो जो एन गैन, इसको कहते हैं फे, इसको कहते हैं काफ, काफ नुक्ता के साथ लगता है, इसको कहते हैं काफ, काफ, इसको कहते हैं गाफ, गाफ, इसको कहते हैं लाम, इसको कहते हैं लाम, काफ फे काफ गाफ, काफ गाफ गाफ लाम, लाम, लाम का मतलब ल होता है लाम, मीम, मीम, नून, इसको कहते हैं क्या चीज नून, वाव, वाव, इसको कहते हैं हे, हे, इसको भी कहते हैं बड़ी हे, बड़ी हे कह सकते हैं, ठीक। इसको कहते हैं हमजा, क्या कहते हैं हमजा, हमजा, इसको कहते हैं छोटी ये, छोटी ये, इसको कहते हैं बड़ी ये, बड़ी ये। बस आपका इतना काम है कि आप इसको बोल बोल कर लिखिए, इसको एक दिन में सीखिए, फिर हम अगले क्लास में सिखाएंगे क्या चीज कि इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे याद कर जाता है। आज क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में।